भारतीय संस्कृति में पूजा घर को केवल घर का एक कोना नहीं माना जाता, बल्कि उसे श्रद्धा, शांति और सकारात्मक ऊर्जा का स्थान समझा जाता है। बहुत से लोग अपने दिन की शुरुआत पूजा घर में दीपक जलाकर, भगवान का स्मरण करके या कुछ समय शांत बैठकर करते हैं। यही कारण है कि पूजा घर से जुड़ी कई परंपराएं और नियम भी पीढ़ियों से चले आ रहे हैं। अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना जाता है कि जो लोग पूजा घर में चप्पल पहनकर जाते हैं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अनादर माना जाता है। कई बार इस बात को बहुत डरावने तरीके से कहा जाता है कि घर बर्बाद हो जाएगा, लेकिन इन बातों को समझते समय संतुलित और समझदारी भरा दृष्टिकोण रखना जरूरी। इन बातों को समझते समय संतुलित और समझदारी भरा दृष्टिकोण रखना जरूरी है। भारतीय समाज में घर के अंदर, खासकर पूजा स्थान पर चप्पल न पहनने की आदत बहुत पुरानी है। इसका एक कारण यह भी है कि बाहर की धूल, मिट्टी और गंदगी घर के पवित्र स्थान तक न पहुंचे। जब कोई व्यक्ति बिना चप्पल के पूजा घर में जाता है, तो वह उस स्थान के प्रति सम्मान और विनम्रता भी व्यक्त करता है। यह केवल एक बाहरी नियम नहीं, बल्कि मन की भावना का प्रतीक माना जाता है। बहुत से लोग इन परंपराओं को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि अगर कोई गलती से भी चप्पल पहनकर पूजा घर में चला जाए, तो उसके जीवन में बड़ी परेशानियां आ जाएंगी। धर्म और आध्यात्मिकता का असली उद्देश्य व्यक्ति को विनम्र, शांत और अनुशासित बनाना है। जब व्यक्ति पूजा घर में प्रवेश करने से पहले अपने जूते चप्पल बाहर उतारता है, तो वह एक तरह से अपने अहंकार और बाहरी भागदौड़ को भी कुछ समय के लिए बाहर छोड़ने की कोशिश करता है। यह मन को शांत करने और श्रद्धा के साथ बैठने का एक प्रतीकात्मक तरीका माना जा सकता है। इसीलिए इस परंपरा का महत्व डर में नहीं, बल्कि सम्मान और अनुशासन में छिपा हुआ है। यह भी जरूरी है कि लोग धर्म को डर और अंधविश्वास से जोड़ने के बजाय उसके वास्तविक अर्थ को समझें। कई बार छोटी छोटी बातों को इतना बढ़ा दिया जाता है कि लोग भयभीत हो जाते हैं और हर समस्या को पूजा या नियमों की गलती से जोड़ने लगते हैं। जबकि जीवन में सुख और दुख कई कारणों से आते हैं। मेहनत, व्यवहार, परिस्थितियां, स्वास्थ्य और हमारे निर्णय भी जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं। इसलिए यह कहना कि केवल चप्पल पहनकर पूजा घर में जाने से पूरा घर बर्बाद हो जाएगा, सही नहीं माना जा सकता। हालांकि यह बात जरूर समझी जा सकती है कि पूजा घर में साफ सफाई और सम्मान बनाए रखना अच्छी आदत है। जब व्यक्ति किसी स्थान को श्रद्धा और शांति से जोड़ता है, तो वह स्वाभाविक रूप से उसे साफ और व्यवस्थित रखना चाहता है। इससे घर में सकारात्मक वातावरण भी बना रहता है। कई लोगों को पूजा घर में बैठकर मानसिक शांति मिलती है, इसलिए वे उस स्थान को विशेष महत्व देते हैं। आज के समय में यह भी जरूरी है कि लोग दूसरों की भावनाओं का सम्मान करें। अगर किसी परिवार में पूजा घर को बहुत पवित्र माना जाता है और वहां चप्पल पहनकर जाना गलत समझा जाता है, तो उस भावना का सम्मान करना अच्छा व्यवहार माना जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ यह भी जरूरी है कि किसी को डराया या अपमानित न किया जाए। परंपराओं का पालन प्रेम और समझदारी से होना चाहिए, भय और दबाव से नहीं। अंत में यही कहा जा सकता है कि पूजा घर में चप्पल न पहनकर जाना भारतीय परंपरा में सम्मान, स्वच्छता और श्रद्धा का प्रतीक माना जाता है। इसका उद्देश्य व्यक्ति के भीतर अनुशासन और विनम्रता की भावना पैदा करना है। लेकिन किसी भी परंपरा को इस तरह डरावना बना देना कि लोग भय में जीने लगें, सही नहीं है। घर की वास्तविक खुशहाली प्रेम, सम्मान,
अच्छे व्यवहार और सकारात्मक सोच से आती है। अगर व्यक्ति अपने घर और अपने रिश्तों में शांति और सम्मान बनाए रखता है तो वही सबसे बड़ा शुभ प्रभाव माना जा सकता है। जब लोग पूजा घर की बात करते हैं तो उसके साथ केवल धर्म नहीं बल्कि भावनाएं भी जुड़ी होती हैं। बहुत से परिवारों में पूजा घर वह स्थान होता है जहां लोग अपने मन की शांति ढूंढते हैं। दिन भर की थकान के बाद कुछ पल शांत बैठते हैं और अपने भीतर सकारात्मकता महसूस करने की कोशिश करते हैं। यही कारण है कि उस स्थान को लेकर कुछ नियम और आदतें बनाई गई हैं, जैसे वहाँ साफ सफाई रखना, ऊंची आवाज में झगड़ा न करना और चप्पल पहनकर न जाना। इन बातों का मूल उद्देश्य व्यक्ति के मन में सम्मान और अनुशासन बनाए रखना होता है। कई बुजुर्ग ये कहते हैं कि पूजा घर में चप्पल पहनकर जाना ठीक नहीं होता क्योंकि इससे श्रद्धा कम होती है। पुराने समय में लोग मिट्टी या धूल भरे रास्तों से आते थे और बाहर पहनी जाने वाली चप्पलों को गंदगी का प्रतीक माना जाता था। इसीलिए घर में और खासकर पूजा स्थान पर बिना चप्पल के जाने की परंपरा बनी। धीरे धीरे यह केवल सफाई तक सीमित नहीं रही बल्कि सम्मान और विनम्रता से भी जुड़ गई। जब व्यक्ति नंगे पैर पूजा घर में प्रवेश करता है तो वह अपने भीतर एक अलग प्रकार की शांति और झुकाव महसूस करता है। ये एक मानसिक तैयारी भी हो सकती है जिससे व्यक्ति पूजा या ध्यान में अधिक एकाग्र हो पाता है। लेकिन समय के साथ कई लोग इन बातों को डर के रूप में प्रस्तुत करने लगे। कुछ लोग कहते हैं कि अगर कोई चप्पल पहनकर पूजा घर में चला गया तो घर में दरिद्रता आ जाएगी, परिवार बर्बाद हो जाएगा या भगवान नाराज हो जाएंगे। इस तरह की बातें लोगों में भय पैदा कर सकती हैं, जबकि वास्तविकता यह है